अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर जो हमने पिछले दिनों के अंदर जो एक वीडियो जारी किया गया था कि 8 मार्च को ही महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे क्या ऐतिहासिक महत्व है और किस प्रकार से महिलाओं के अधिकार है, उनका क्या संघर्ष है, उस वीडियो को आपको एक तरह से मुझे कहते हुए खुशी है कि उसे लगभग 3000 से ज्यादा लोगों ने देख लिया है और अभी भी उसे पूरा भारत देख रहा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए, आपको पूरी पृष्ठभूमि का पता चल जाए कि आखिर ये दिवस क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो आप में एक तरह से प्रेरणा का संचार कर देगा, आप में एक तरह से बदलाव एक तरह से अंदर से आ जाएगा कि आखिर किस प्रकार से महिलाएं अपना परचम लहरा सकती है इस विश्व के अंदर। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ मनोहर पर स्वागत है। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को आप पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि एक ऐसा परिवार बने जो पूरा नॉलेज बेस हो, एक दूसरे की हेल्प करता हुआ ये परिवार आगे बढ़े। और ऐसा आप अगर करते हैं तो हमें खुशी होती है। और एक चीज और कि जैसे हमारे वीडियो है लगभग 50% अभी लोग वो देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सीधी सूचनाएं मिलती रहे और हमारी टीम को भी एक तरह से मोटिवेशन रहता है कि इतने लोग देख रहे हैं और इतना एक तरह से पूरा परिवार बढ़ता जा रहा है, तो एक तरह से प्रेरणा रहती है। दोस्तों, इस महिला दिवस के ऊपर हम कुछ ऐसी उदाहरण के रूप में महिलाओं को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे जिन्होंने किस तरह से परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी अपना मुकाम हासिल किया है। ऐसी मेरी वाणी में इतनी क्षमता नहीं मैं कि पूरे भारत की ऐसी वीरांगनाओं को अपने शब्दों में समेट सकूं, तो मैंने प्रयास किया है कि मैं जिस राज्य से आता हूं, राजस्थान, वहां की एक ऐसी महिलाओं को समेटने की कोशिश की है जो एक तरह से अपने क्षेत्र में छाई हुई है। दोस्तों, इस राजस्थान की भूमि से अगर हम बात करें तो यहाँ पर मीराबाई जैसी संत और यहाँ पर पन्नाधाय जैसी एक तरह से महिलाएं हुए जिन्होंने किस प्रकार से अपने को सैक्रिफाई किया है, और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अमृताबाई विश्नोई ने किस प्रकार से आंदोलन किया है, तो वो एक परंपरा रही है। उसी परंपरा के दौर में आज भी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने सामाजिक सेवा को अपना सरोकार बनाते हुए इस दुनिया के अंदर अपना एक मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, इस उदाहरण के रूप में पहली महिला का हम नाम लेते हैं जिनका नाम है डॉक्टर रुमा देवी, जिनका नाम है, वापस सुन लीजिए, डॉक्टर रुमा देवी, जिनका जन्म बाड़मेर जिले के अंतर्गत हुआ, जो पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर आता है, जो थार के मरुस्थल का एक तरह से सेंटर पॉइंट भी हम कह सकते हैं। वहां अगर उनका जन्म होता है और वहां पर उन्होंने एक तरह से अपना बचपन संघर्ष में एक तरह से जूझते हुए प्रारंभ किया, और आप सभी को जानकर पता ही होगा एक तरह से ग्रामीण स्थिति में किस प्रकार से होता है उनका जीवन। महिलाएं आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट नहीं होती, उनका निर्णय क्षमता के ऊपर कोई एक तरह से ज्यादा प्रभाव नहीं रहता है। उन विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए उनकी थोड़ी बहुत शिक्षा हुई, उसके बाद उन्होंने कसीदाकारी, जिसे हैंडीक्राफ्ट भी बोलते हैं, उसके अंदर उन्होंने अपना हुनर दिखाना शुरू किया और उसमें ऐसी महारत हासिल की कि उनकी जो कसीदाकारी थी, उनके जो डिजाइन थे, वो पूरी दुनिया के अंदर वो छाने लगे। और यहाँ पर जितनी CSR जो कंपनियां खर्च करती, उनका कोलैबोरेशन हुआ, उसके बाद उनको काफी बड़ा मंच मिलना शुरू हुआ। तो ये रुमा देवी का जो संघर्ष है, ये हर महिला के लिए एक प्रेरणा है। और अगर हम पुरुषों के लिए भी एक संघर्ष है कि किस प्रकार से एक तरह से अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हुए, कोई औपचारिक शिक्षा जिनकी नहीं हुई, उन्होंने इतने बड़े मुकाम को हासिल कर दिया। आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि उनको 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार श्री राष्ट्रपति जो अपने रामनाथ कोविंद जी के हाथों से उन्हें प्राप्त हुआ। तो बाड़मेर, जैसलमेर सहित संपूर्ण राजस्थान और पूरे भारत ने गौरव से देखा कि एक महिला किस प्रकार से ऊपर उठकर एक तरह से अपने नई दिल्ली के ऊपर पहुंचती है। जब उनकी दूसरी यात्रा जब यह हुई कि जो एक तरह से अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने वाली महिला जब बाड़मेर से रवाना होकर जब हार्वर्ड USA के अंदर जब गई और उन्होंने वहां पर जो स्पीच दिया, उसके बाद से और उनके जो कसीदाकारी के जो उनके जो सूत्र थे वो उन छात्रों को बताए, तब पूरी दुनिया ने जाना कि किस प्रकार से एक ग्रामीण महिला ने अपने पूरे विश्व में किस प्रकार से धाक जमाई है। तो ये तो स्टोरी थी रुमा देवी की, जिससे आप प्रेरणा ले सकते हो कि किस तरह से कार्य किया जाता है, किस तरह से सामाजिक सरोकार का कार्य किया जा सकता है। इनका एक ग्रामीण विकास चेतना संगठन नामक एक NGO भी है, उसके माध्यम से उनका कोलैबोरेशन होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक संस्था मतलब होती है जिसमें क्या बैंक वगैरह आपको आसानी से पैसे उपलब्ध कराते हैं और आप कई महिलाओं को जोड़कर एक तरह से एक संस्था के रूप में काम करता है ताकि कोलैबोरेशन हो जाए, क्योंकि अकेली महिला है वो क्या कर लेगी या फिर एक तरह से ज्यादा काम नहीं कर पाती है, तो उनको एक विशिष्ट रूप से सहयोग से जोड़कर उनको एक मंच पर लाया जाता है।
तो ये बात हो गई रूमा देवी की। अब हम एक ऐसी महिला की बात करते हैं जिसका नाम है छवि राजावत, जिनको कौन नहीं जानता। महिलाएं जब जब राजनीति में आई है उन्होंने एक तरह से राजनीति में शुचिता का पालन किया है। उन्होंने ग्रामीण विकास के रूप में अपना एक अमूल्य योगदान दिया है। मैं बात कर रहा हूं छवि राजावत की। छवि राजावत एक तरह से जयपुर में ही पली बढ़ी, लेकिन उनका जो एक तरह से जो कार्य क्षेत्र है वो है टोंक जिले के मालपुरा तहसील है, वहां पर एक गांव है सोडा, वहां की वो सरपंच रही 2010 से लगाकर 2020 के मध्य। वहां पर जब वो सरपंच रही तो उन्होंने इस प्रकार से कार्य किया कि आप सोच तक नहीं सके, आप कल्पना तक नहीं कर सकते। हम सबकी ग्राम पंचायतें होती हैं, हम सब ग्राम एक तरह से सरपंचों को देखते हैं, उनकी कार्यशैली को देखते हैं, लेकिन जब इनके बारे में आप पढ़ोगे, इनके बारे में आप जानोगे, तब आपको गौरव की अनुभूति होगी कि एक सरपंच किस प्रकार से अपने ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में बदलाव ला सकता है, वहां की बासिंदों को किस प्रकार से स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इसकी अभी आप देखोगे। तो छवि राजावत एक तरह से पूरे भारत की पहली MBA सरपंच थी। एक तरह से उनकी जो शिक्षा थी वो बहुत ही बेहतरीन जगह हुई। उनकी कंपनियों में बहुत बड़े बड़े ऑफर थे, लेकिन उन्होंने ग्रामीण विकास की राह को चुना। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के माध्यम को चुना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सके। उनकी शिक्षा एक तरह से एक तरह से गर्ल्स स्कूल्स के अंदर हुई। उसके बाद वो LSR दिल्ली के अंदर उनके पास आउट हुए। उसके बाद पुणे के जो वहां से उन्होंने MBA किया। इस तरह से उनकी बेहतरीन शिक्षा हुई। उसके बाद वो सोडा गांव में सरपंच बनी। तो उन्होंने जो उनको पता रहता है, जो पढ़ा लिखा इस तरह से अगर सरपंच बनता है तो उसे विभिन्न प्रकार की जानकारी रहती है और बड़ी बड़ी कंपनियां होती है। आप सबको पता होगा कि कंपनी एक्ट जो 2013 के अंदर आया है, उसमें जो कंपनी होती है वो अपने प्रॉफिट का लगभग 2% जो CSR के रूप में खर्च करना पड़ता है, सोशल कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसे बोलते हैं। तो वो अगर सरपंच पढ़ा लिखा रहता है तो वो कंपनियों से कोलैबोरेशन करके वहां से पैसे ला सकता है और पंचायत को बहुत ही बेहतरीन रूप से वहां पर अपना विकास करवा सकता है। तो इसी तरह से छवि राजावत ने जो ग्रामीण विकास की जो धुरी थी उसको बहुत ही मजबूत किया। मनरेगा के माध्यम से उन्होंने एक तरह से बिना मतलब के गड्ढे नहीं खोदकर उन्होंने एक तरह से लोगों को आत्मनिर्भर बनाया और पानी की व्यवस्था हो, हर चीज को उन्होंने जोड़ा। वहां पर उन्होंने लड़कियों के लिए और पूरे समाज के लिए एक बेहतरीन कॉलेज भी निर्मित की ताकि वहां पर स्थानीय लोगों को अपनी बढ़िया से बढ़िया शिक्षा प्राप्त हो सके। इस तरह से उनका ये कार्य चलता रहा। इनको एक तरह से जब ये 2010 के अंदर बनी और न्यूज में सुर्खियां आने लगी तो इनको बुलाया गया यूएनओ जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ बोला जाता है। उन्होंने वहां पर जाकर जिस प्रकार से रूरल डेवलपमेंट के ऊपर जब भाषण दिया तब दुनिया ने जाना कि एक प्रकार से घूंघट से निकलकर किस तरह से एक महिला आई और उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ये बता दिया कि किस प्रकार से महिलाएं भी अपनी सत्ता में भागीदारी कर सकती हैं और राजनीति के रूप में भी अपनी जो सामर्थ्य है उसको दिखा सकती है और अपना काबिलियत के बल पर वो ग्रामीण डेवलपमेंट का विकास कर सकती है। उसके बाद वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो यूथ लीडर्स के रूप में वहां पर उनको स्पीच देने का अवसर मिला। 2011 के अंदर जब अपना APJ अब्दुल कलाम जो पूर्व राष्ट्रपति थे वो उस टाइम जीवित थे, उनके द्वारा जब उनको पुरस्कार दिया गया तब भारत में उनकी बेहतरीन एक तरह से पहचान बढ़ने लगी। तो ये बात थी छवि राजावत की, जिन्होंने एक सरपंच रहते हुए पूरे ग्रामीण क्षेत्र को काया पलट कर दिया है। और जितने भी अगर आपके गाँव में भी अगर सरपंच है उनसे इस तरह से आप प्रेरित कर सकते हो कि अगर वो छवि राजावत इस तरह से अपने गांव का विकास करवा सकती है, पंचायत का विकास करा सकती है, तो क्यों ना हमारे सरपंच भी इसी तरह से विकास करें। और तो उनको कितना फायदा हो सकता है, वो भी यूएनओ जा सकते हैं। ये जगह अभी भी खाली है। अब हम एक ऐसी महिला की वापस बात करते हैं जिन्होंने किस प्रकार से शैक्षणिक रूप से अपने आप को मजबूत किया और इस तरह से मजबूत किया कि उनका RS में चयन हो गया। RS 2013 की भर्ती के अंतर्गत एक दृष्टिबाधित जो लड़की थी उसका सिलेक्शन होता है। उसका नाम है हिना कल्ला। वो कहाँ से है? जोधपुर से। जोधपुर शहर जैसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, वहां पर उनका जन्म हुआ। एक उनकी घटना के दौर में और कुछ साइड इफेक्ट के चलते 2006 में वो पूरी तरह से दृष्टिबाधित हो गई, यानी उसकी जो आंखें थी वो कमजोर पड़ गई और उनको दिखना बंद हो गया। लेकिन जो गांव में कहते हैं हिये की आंखों को कौन बंद करा सकता है, तो अपने हिये की आंखों के दम पर उसने अपनी शिक्षा को एक तरह से पूर्ण किया। उसके बाद उसने RPC के द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर अपनी उच्च रैंक के साथ सिलेक्शन करवाया। उसके बाद जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई उसमें उनका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवा के जाने का उनको एक तरह से तैयारी करनी शुरू की, तो वहां पर भी उनका सिलेक्शन हुआ। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो प्रदर्शित करता है कि कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों न हो, अगर हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो हमें वो छोड़नी नहीं चाहिए जब तक मंजिल प्राप्त नहीं हो। इस तरह से उनका जीवन हमें एक प्रेरणा देता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, हम भी अपनी जो
जो अपने घोषित लक्ष्य है उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। अंतिम रूप से मैं यही कहना चाहूंगा कि महिलाओं को भी बराबर एक तरह से जो हमारा देश जो विकसित होता है या विकासशील से विकसित की ओर हमारी जो यात्रा है उसमें महिलाओं की बराबरी भागीदारी होनी आवश्यकता है, क्योंकि अगर 50% हिस्से को अगर हम इकोनॉमी से नहीं जोड़ेंगे, उनको एक तरह से पारिवारिक सामाजिक स्थितियों में नहीं जोड़ेंगे तो किस प्रकार से विकास हम कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि उनका भी एक तरह से सहयोग होना चाहिए, उनकी भी बराबरी भागीदारी होनी चाहिए। अंतिम रूप से ये लाइनें कि तुम्हारे माथे पर ये आंचल बहुत अच्छा है, लेकिन तुम इसे परचम बनाकर लहरा देती तो कुछ और ही बात थी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भारत की महिलाएं हैं वो एक तरह से प्रेरित हो सके कि किस प्रकार से महिलाएं विकट परिस्थितियों में रहकर, आर्थिक रूप से निम्न स्थितियों में रहकर, जो हमने 3 उदाहरण देखे, ये आपने देखे कितने एक तरह से ग्रामीण और कितने एक तरह से ऐसे एग्जाम्पल है जो कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। इस टाइप के उदाहरण है, आप भी इनसे प्रेरित हो, इस प्रकार से काम करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।